ना है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, एक्स और वाई की वैल्यू है। समझ में आया? अगर संख्याओं का एचसीएफ एच होता है तो एलसीएम होता है एच एक्स वाई, और एक्स वाई आपस में को प्राइम होते हैं, तो एक्स गुणा वाई 28 है। सवाल में भी बोला गया कि एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 493, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 493। दोनों संख्याओं का अंतर 51 है, अंतर 51 है। दोनों संख्याओं का योग एस है, एस के अंकों का योग ज्ञात करें। अब एक बात मुझे जरा बताओ कि अगर यहां पे सवाल में साफ साफ बोला है कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना, यानी कि अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम 28 गुना है 28, ये हो जाएगा। तो ये एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो होगा, एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना एचसीएफ 1 है तो एलसीएम 28 है, तो 28 प्लस 1 कितना होता है 29। योग ये होना चाहिए एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग 29। 29 यूनिट के लिए 493 कितने गुना, 29 का 29, और 10 बच जाएगा 20, 29 7 203, 17 गुना, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 17 आ गई। तो यानी कि हमें कह सकते हैं कि संख्याओं का जो एचसीएफ आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 17 आ गया, संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 17 मत मार्क कर देना पागलों की, 17 मार्क कर दो। संख्याओं का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 17 आ गया। बोला संख्याओं का डिफरेंस 51 है, संख्याओं का डिफरेंस मेरे दोस्तों 51 है। तो आपसे पूछा है, देखिए अगर एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना है तो 28 को देख के दिमाग में एक ही आपके पास को प्राइम पेयर आना चाहिए, 4 7 28। कहीं ऐसा तो नहीं या 7 चौक 28 की एक्स का मान 7 वाई का मान 4 हो मेरे दोस्तों, एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 4 हो, कहीं ऐसा तो नहीं? अगर एक्स का मान 7 है सिर्फ 17 तो एक संख्या आएगी 17 7 119, दूसरी संख्या आएगी मेरे दोस्तों 17 चौका 68। अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो इनका डिफरेंस 51 ही आएगा। 17 कॉमन लेंगे 7 - 4 3 51, डिफरेंस 51 आएगा, यानी कि मेरा जो असम्पशन है वो एकदम ठीक है। तो यहां से आप गैस कर सकते हो, आपके लिए इजी रहेगा। अगर कोई बच्चा गैस नहीं कर पाता है तो उसके लिए फिर आपके पास बेसिक सॉल्यूशन है। सवाल में साफ साफ बोला है कि एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना है, एलसीएम जो एचसीएफ का कितने गुना होता है, एक्स वाई 28 है। संख्याओं का अंतर 51 है। भाई अगर संख्याओं का एचसीएफ 17 है तो संख्याएं क्या होंगी, 17 एक्स और 17 वाई होंगी। अगर संख्याओं का एचसीएफ 17 मैंने निकाल लिया तो संख्याएं क्या होंगी, 17 एक्स और 17 वाई होंगी। आप बोलोगे हां जी सर, तो संख्याओं का डिफरेंस कितना आना चाहिए, संख्याओं का डिफरेंस आना चाहिए 17, तो आप ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस वाई, संख्याओं का डिफरेंस आएगा। इसकी वैल्यू सवाल में 51 दी है, संख्याओं का डिफरेंस 17 एक्स में से 17 वाई घटा 51, 17 से कट गया, 17 थी 51 3 बार। क्या आप सोच नहीं सकते ऐसी दो संख्या जिनको घटा के 3 आता हो गुणा करके 28 को भी सोच सकते हैं, 7 4 7 चौक 28 7 - 4 3, पर आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं, आप तो डायरेक्ट इसे जो है मेरे प्यारे भी सेट चेक कर सकते हैं। तो एचसीएफ 17 आ गया तो संख्या एक संख्या होगी 17 चौका और दूसरी संख्या होगी मेरे 17 17, दूसरी संख्या 17 गुणा 4, डिफरेंस जो क्या बन आ रहा है, संख्याओं का योग एस है। संख्याओं का योग क्या आएगा भाई, 17 7 4 11, 17 गुणा 11 287, 17 गुणा 11 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 187, 170 प्लस 17 187, और संख्याओं के अंकों का योग पूछा है, एस के अंकों का योग, तो 1 और 8 9 9 और 7 16, 16 सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, बट मैं ये नहीं चाहता कि आप इस तरीके से करो, ऐसे तो कोई भी कर लेगा, किताबों में भी ऐसे मिलता है ना, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गैस करने की आदत डालो संख्याओं की, अगर आपको टाइम बचाना है तो।